नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो विधानसभा का सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, आजकल डरे हुए हैं और परेशान भी हैं। और उनकी परेशानी और डर का कारण मनीष सिसोदिया का जेल में होना या सत्येंद्र जैन का जेल में होना नहीं है। इस बात से भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी के और नेता जेल जा सकते हैं, मंत्री जेल जा सकते हैं। इससे भी उनको कोई डर नहीं। उनको डर सिर्फ अपने जेल जाने से लगता है। उनको जेल न जाना पड़े, बाकी कोई चला जाए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनका जो लेटेस्ट हमला था प्रधानमंत्री पर, जिसके लिए उन्होंने विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया, वो गाली गलौज करने के बाद, देने के बाद, अब उन्होंने सीबीआई ने जब उनसे पूछताछ की, उसके बाद अपने पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई और उसमें एक तरह से ये इशारा कर दिया कि सब अपना अपना देख लें, अब हमारे भरोसे न रहें। उनको लग रहा है कि अब जो घेरा है वो मनीष सिसोदिया से हटकर उनकी तरफ आ रहा है। सीबीआई और ईडी दोनों उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे, कदम ब कदम। हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल की सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी के जो नेता मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दरअसल वो मनीष सिसोदिया का बचाव करने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा एक जांच एजेंसी के खिलाफ झूठ बोला जा रहा है, यहाँ तक कि अदालत के खिलाफ भी झूठ बोला जा रहा है। और ये सारी कोशिश ये बताने की है, ये सारे आरोप झूठे हैं, ये जांच झूठी है और इस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो। ये सीबीआई ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ पब्लिक ओपिनियन को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो इससे आप समझिए कि नीयत क्या है। सीबीआई ने कहा कि जो पूछताछ हुई है अब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्री से जितनी पूछताछ हुई है, उस सब में एक बात निकल कर आई है कि आबकारी विभाग की जो नीति थी, शराब नीति जो 2021 की थी, उसके आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया थे और आबकारी विभाग जो उनके अंडर में आता था, उसने इस नीति को लागू किया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि पूरी सरकार का मनीष सिसोदिया जो कर रहे थे, उनका विभाग जो कर रहा था, उससे कोई मतलब नहीं। जो मुख्यमंत्री ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, उसका कोई मतलब नहीं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आखिर रिपोर्ट किसको देगा? वो रिपोर्ट अल्टीमेटली किसके पास आएगी? तो ये जो चालाकी है अरविंद केजरीवाल की कि मेरे पास कोई विभाग नहीं है, मैं किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं करता, इसलिए मैं किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ये अब चलने वाला नहीं है। धीरे धीरे ये एहसास अरविंद केजरीवाल को होने लगा है। तो किस बात से होने लगा है? ऐसा नहीं कि सीबीआई जो बोल रही है अदालत में उसकी वजह से सिर्फ हो रहा है, या जो आरोप लगे हैं, या जो दस्तावेज आए हैं, जो गवाहियाँ हुई हैं, जो सरकारी वादा माफ गवाह बने हैं, दिनेश अरोड़ा का जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने है, इन सब वजहों से नहीं। जब रविवार को अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की, उन सवालों से अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि अब उनका नंबर आने वाला है। मैंने कहा था सबका नंबर आएगा, तो अरविंद केजरीवाल का नंबर आएगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ? दरअसल अरविंद केजरीवाल के इन्वॉल्वमेंट के बारे में दो लोग अभी जो है, उनकी जो गवाही है वो खुलकर सामने आई है। एक सी अरविंद जो सचिव थे मनीष सिसोदिया के, जो सरकारी अधिकारी, उन्होंने बयान दिया कि इसकी शराब नीति को लेकर बैठकें अरविंद केजरीवाल के घर पर, ऑफिशियल रेजिडेंस पर और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई। तो मुख्यमंत्री इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस नीति को बनाने में उनकी भूमिका थी, उनकी जानकारी थी और जो कुछ हो रहा था वो सब उनकी जानकारी में हो रहा था। दूसरा, उनका जो ब्लू आइड बॉय था विजय नायर जिसके खिलाफ मीटू का भी केस चल रहा है, विजय नायर जिसने आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर नेताओं को भ्रष्ट बनाने में बड़ी भूमिका अदा की, उस विजय नायर से अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी संबंध थे। उनके सबसे करीब अगर वो विजय नायर किसी के था तो अरविंद केजरीवाल के। तो सीबीआई ने जो पूछताछ की, उनसे जो सवाल पूछे, उनमें कुछ ऐसे सवाल थे जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनके और विजय नायर के अलावा किसी को जानकारी नहीं थी। इससे अरविंद केजरीवाल के कान खड़े हो गए। अब उनको समझ में आ गया है कि ये विजय नायर जो है वो तोते की तरह उसने बोलना शुरू कर दिया है। इसीलिए आपने देखा होगा
कि सीबीआई की पूछताछ के बाद कितना गुस्से में थे, किस तरह से आरोप लगा रहे थे कि मार रहे हैं, थर्ड डिग्री अपना रहे हैं, किसी का जबड़ा तोड़ दिया है, किसी का हाथ तोड़ दिया है, इस तरह के सारे आरोप वो जब लगा रहे थे तो उनका इशारा उनके मन में उस समय सिर्फ और सिर्फ विजय नायर था। उनको लग रहा है कि सीबीआई ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके विजय नायर से सब कुछ कबूलवा लिया है, सब कुछ पता चल गया है सीबीआई को। इस बात से डरे हुए उनको डर लग रहा है कि मनीष सिसोदिया जाएं चाहे जहाँ जाएं, हमसे मतलब नहीं। मनीष सिसोदिया को एक तरह से उन्होंने डिसोन कर दिया है कि जो कुछ किया, शराब नीति बनाने, उसको लागू करने, उसमें कमीशन लिया गया नहीं लिया गया, जो भी फैसला था सब मनीष सिसोदिया का था, मुझसे कोई मतलब नहीं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई विभाग नहीं, मैं किसी कागज़ पे दस्तखत नहीं करता। तो क्या मुख्यमंत्री दिल्ली का सिर्फ इसलिए है कि वो प्रधानमंत्री को सुबह शाम गाली दे? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री इसलिए है कि अपने विरोधियों को गाली दे? सिर्फ इसके लिए विधानसभा सत्र बुलाए कि अपने विरोधियों को गाली देना है, या देश भर में घूमकर अपनी राजनीति चमकाना है? बड़ी अच्छी बात है, राजनेता है, देश भर में घूमे, अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली का कोई काम नहीं करेगा। अगर कोई विभाग नहीं है मुख्यमंत्री के पास, अगर वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करते, अगर किसी विभाग में क्या हो रहा है इसकी उनको जानकारी नहीं है, तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है उनको जानकारी नहीं है, तो किस बात के मुख्यमंत्री है? फिर कैसे वो ये दावा करते हैं कि दिल्ली सरकार ने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, ये अच्छा काम कर दिया? तो मनीष सिसोदिया अगर शिक्षा नीति बनाते हैं तो उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल को। मनीष सिसोदिया अगर शराब नीति बनाते हैं, उसमें घोटाला होता है, तो उसके जिम्मेदार मनीष सिसोदिया। कोई सरकार इस तरह से चलती है क्या? किसी सरकार में इस तरह से होता है क्या? अगर मुख्यमंत्री को अपनी सरकार के विभागों के कामकाज की कोई जानकारी नहीं है, उसके किसी फैसले में उसकी कोई भागीदारी नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री किस बात का है? सवाल इस बात का है कि आखिर अरविंद केजरीवाल करते क्या हैं? यानी कि केवल राजनीति करने के लिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी के संयोजक का काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद लेकर बैठे हुए हैं। ये तो अरविंद केजरीवाल के बयानों से ही ये साबित होता है, उनके जो दावे हैं उसी से साबित होता है कि वो सरकार का कोई काम नहीं करते। सरकार में एक नई नीति बन रही है, वो नीति लागू की जा रही है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, और मुख्यमंत्री कह रहा है कि मुझे तो कुछ पता नहीं। तो किस बात के मुख्यमंत्री? तो ये अरविंद केजरीवाल की ये जो स्टाइल है ना, अब वो चलना बंद हो गई है। अब उनके लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। उनकी मुश्किल कितनी बढ़ रही है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए मेरी बात या किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, जितनी ज़्यादा वो प्रधानमंत्री को गाली दें, गाली देने का क्रम और उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती जाए, समझिए दबाव उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, समझिए कि डर उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार से बिल्कुल बजबजा रही है। कोई ऐसा विभाग नहीं। अभी बिजली सब्सिडी के मामले पर एलजी ने कहा है कि इसकी जांच सीएजी से होगी कि कैसे सब्सिडी दी जा रही थी, कैसे बिजली कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा था, एक बिजली कंपनी को। ये सब भी बाहर आने वाला है। तो ये जो बिजली का खेल है ये भी सामने आने वाला है, जिसकी देश भर में घूम घूम कर जो है वो प्रशंसा करते हैं, दावा करते हैं, जिसकी उपलब्धि का ढिंढोरा पीटते हैं अरविंद केजरीवाल, उसकी भी जाँच होने जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, यानी दिल्ली सरकार ने, क्या कोई ऐसा काम किया है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो? भ्रष्टाचार के ये जो आरोप लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं? अगर कुछ नहीं किया है तो क्यों इनके मंत्री जेल जा रहे हैं? क्यों सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है? और सीबीआई ने हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ये पहले भी सबूत मिटा चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं। अगर इनको छोड़ा गया तो ये फिर से सबूत नष्ट करेंगे। इनकी पार्टी की सरकार, इनके पार्टी के नेता, इनका मुख्यमंत्री सब कह रहे हैं कि सब कुछ इन्होंने किया। इस पूरे घोटाले के किंग पिन ये हैं। तो जाहिर है कि यही, अगर जांच में बाधा पहुंचाएंगे तो यही पहुंचाएंगे, और तो कोई है नहीं। मुख्यमंत्री भी ये नहीं कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के अलावा कोई घोटाले में शामिल है। वो कह रहे हैं सब कुछ, सारा फैसला इन्होंने किया, नीति लागू करने वाले ये, तो सबके लिए जिम्मेदारी है। देखिए किस सफाई से अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से पल्ला झाड़ा है। कोई मान सकता है? आम आदमी पार्टी में
एक पत्ता भी खड़क सकता है केजरीवाल की मर्जी के बिना। लेकिन केजरीवाल अपने को बचाने की कोशिश में, वही है कि अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो उसका बचाव करने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल उसी परिस्थिति में पहुंच गए। अब लगातार इस तरह की बातों का झूठ, ये कहना उनका कि वो जो सीबीआई आरोप लगा रही कि मनीष सिसोदिया ने इतने फ़ोन तोड़ दिए, इतने फ़ोन बदले, इतने इस्तेमाल किए, तो उनका ये तो सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के फ़ोन हैं। सब आईफोन थे, 1 लाख या उससे ज़्यादा वाले फ़ोन थे। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इतने अमीर हैं कि 1 लाख या उससे ज़्यादा का फ़ोन खरीदते हैं और तोड़ देते हैं। तो सवाल यह है कि फ़ोन ख़रीदा होगा इतना महंगा तो उसकी रसीद भी होगी। तो केजरीवाल के लिए अच्छा होता कि वो रसीदें सामने लाते, देखिए हमारे फलां कार्यकर्ता ने ये फ़ोन ख़रीदा जिसके बारे में सीबीआई कह रही है, उसकी ये रसीद है, ये उसके नाम से जो है ख़रीदा गया है, ये उसका सिम कार्ड उसके नाम से है। तो फिर लोगों को लगता कि भाई सीबीआई सच नहीं बोल रही है। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण तो अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से आया नहीं। तो अरविंद केजरीवाल लगातार अपना बचाव करने के चक्कर में मनीष सिसोदिया को और ज़्यादा फंसाते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि आने वाले दिनों में स्थिति ये आने वाली है कि हो सकता है एक स्टेज आए जब मनीष सिसोदिया का धैर्य जवाब दे जाए और वो बोलना शुरू कर दे। जिस दिन मनीष सिसोदिया बोलना शुरू कर देंगे या जिस दिन ये विजय नायर ही अगर सरकारी वादा माफ गवाह बन गया, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया, तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, अभी अदालत चक्कर काट रहे हैं। वही स्थिति 2024 से पहले अगर अरविंद केजरीवाल की हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सभी नेताओं से जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है पल्ला झाड़ लिया है कि भाई आप खुद बच सकते हो तो बच जाओ, मैं तो सिर्फ अपने को बचाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया जो उनके सबसे करीबी थे, सबसे विश्वस्त थे, राइट हैंड मैन थे, उनके नंबर 2 थे, उनसे पल्ला झाड़ लिया है। मनीष सिसोदिया अब अगर बचना चाहते हैं तो उनको सच बोलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि इस घोटाले में कौन कौन शामिल था, किसका किस्सा हिस्सा था, कितना कितना हिस्सा था, इस शराब नीति का, इस आबकारी नीति का दरअसल आइडिया किसका था, लागू किसने किया, कैसे लागू हुआ। ये जो अरविंद केजरीवाल रोज़ रोज़ बोलते थे कट्टर ईमानदार, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि रोज़ रोज़ साबित हो रहा है कि इनके लोग और कुछ भी हों, कट्टर ईमानदार तो नहीं। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। बस इंतज़ार इस बात का है इसके साबित होने का, और ये साबित होगा तो अदालत में ही साबित होगा। तो आम आदमी पार्टी जिस फैन फेयर से, जिस शान शौकत से शुरू हुई थी, उसके उलट उसी मात्रा में या उससे ज़्यादा मात्रा में बदनामी और अपयश के साथ नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। बस सवाल है कब और कब तक। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।